सेंसेस, बोलो समझ आएगी नहीं। अब अगला है कि हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 न्यूटन। क्लियर है? ये फोर्स की यूनिट है। इसको आप इसमें चेंज करो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। ये हो गया एमकेएस सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ये हो गया सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। ये ऐसे डाइन भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। क्या बोलते हैं? डाइन। तो कहेगा 1 न्यूटन को, यानी इसको डाइन में कन्वर्ट करो, मतलब इसमें कन्वर्ट करो। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम क्वांटिटीज को। क्लियर है? तो लिख लीजिए अगला जो भी है, 4th या 5th यूज होगा, जो भी होगा, कि वी कैन कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। वी कैन कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। क्लियर है? लिख लिया ये चीज। अब इसका लिखिए फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है? मतलब ये कौन सा सिस्टम होता था? एमकेएस कह लो या एसआई कह लो, क्योंकि एसआई सिस्टम कहां से आया बेसिकली? एमकेएस रूट्स हैं एसआई सिस्टम की। क्लियर है? तो एमकेएस समझ लें आप, इसको समझ लीजिए सीजीएस। क्लियर है चीज? तो इसको हमें कैसे करना है देखें जरा। चलिए भाई देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखो क्या करना है हमेशा। तो सपोज कर लीजिए कि 1 न्यूटन में है एक्स डाइन, है ना। इसको आप लिख सकते हो 1 न्यूटन की जगह आप लिख सकते हो किलोग्राम, या ऐसे समझिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 एमएलटी -2, क्योंकि फोर्स होता है एमएलटी -2। ये जो सफिक्स में यहां पे सफिक्स लगा रहा हूं 1, इसका क्या मतलब है? M1 L1 T1, मतलब मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, और फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? एमकेएस सिस्टम। सपोज मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम, मतलब न्यूटन जिससे आता है उससे मैं ले रहा हूं 1 बोल रहा हूं मैं उसको। ठीक है? 1 जब लिख रहा हूं तो ये कौन से सिस्टम में ले रहा हूं? एमकेएस में। ऐसी एक्स, भाई डाइन भी फोर्स होता है, फोर्स मतलब एमएलटी -2, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? सेकंड सिस्टम है। सेकंड सिस्टम कौन सा है हमारा? सीजीएस। फर्स्ट में गिवन है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है मुझे। समझ आई मेरी बात? तो यहां से एक्स, भाई ये तो फाइंड करना है मुझे, एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है। एक्स कितना आएगा? 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? तो एक्स की वैल्यू क्या आई? ध्यान से देखिएगा। एक्स की वैल्यू आई M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय L1 अपॉन L2, देख लीजिए सब लोग, मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन T2 की पावर -2। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? यही तो है, बस ऐसे नीचे ले आया मैं, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में कर दिया, दैट्स इट। ठीक है? अब देखिए M1 मतलब कौन? किलोग्राम। समझे कि नहीं समझे? किलोग्राम, और ये ग्राम। किलोग्राम मास, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। 2 वाला सिस्टम ग्राम वाला सिस्टम है। लेंथ इसमें मीटर्स में लेते हैं और इसमें सेंटीमीटर्स में लेते हैं। बोलो समझ आया? टाइम सेकंड की पावर -2, और ये भी सेकंड की पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बोलो समझ आएगी नहीं? किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं। क्या अगर आप देखें तो क्या है, ऊपर लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू आप लिखेंगे 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय, ये तो हो गया 1। ठीक है? तो आगे आंसर, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 5। तो x की वैल्यू है 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो एंट्रेंस में जो चीज मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए, एंट्रेंस की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन्स। कैसे आते हैं ये मैं आपको 11th में बताऊंगा डायमेंशन एनालिसिस के वक्त। तो वो प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया अपना। क्लियर है चीज? चलिए भाई आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सपोज कि वर्क की जो यूनिट होती है जूल, एमकेएस वाले के हिसाब से, मतलब एसआई के हिसाब से होती है जूल, और एसआई का रूट क्या है? रूट क्या है उसका? एमकेएस ही है। ठीक है? और 1 अर्ग होती है किसमें? सीजीएस सिस्टम में। किसमें? सीजीएस में। तो कहा गया आपसे कन्वर्ट कीजिए। क्या करिए? कन्वर्ट कीजिए। ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन है ये, और मैं इसको यहीं कन्वर्ट कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। आपको जूल्स दिया है और अर्ग में कन्वर्ट करना है। फिर से, फर्स्ट मेरा एमकेएस वाला सिस्टम है, और सेकंड सिस्टम कौन सा है जिसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस वाला सिस्टम है। जूल एनर्जी होती है, अर्ग एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ml2t -2, ml2t -2। ये 1 1 और 2 2 2 के लिखा है सफिक्स, ये सिस्टम की वजह से। एमकेएस 1 के लिए 1 एमकेएस के लिए स्टैंड कर रहा है, 2 सीजीएस के लिए स्टैंड कर रहा है। बोलो समझ आया? तो ये L की पावर 2 आएगी बस, ये पावर 2 समझ रहे हो? L की पावर 2 और L की पावर 2 आ जाएगा बस, मतलब एक पावर का डिफरेंस आएगा बस। मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है? ये ऐसे ही रहेगा, किलोग्राम ग्राम ग्राम ग्राम, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, इसका 100 का स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बस इसमें स्क्वायर ही तो ऐड हो गया, बस एक एक्स्ट्रा।
तो अब हो जाएगा 1 2 3 जीरोज, यहां से 1 2 का स्क्वायर करोगे 4 जीरोज बनेंगे, तो 1 0 0 0 0 0 0 0, ये 4 जीरोज इसकी वजह से, 3 जीरोज इसके, तो 10 की पावर 7 आ गया आंसर। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। बोलो समझ आए कि नहीं? अरे पक्की बात है कि नहीं ये वाली? अरे पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके का एक और ये हमारा क्या था, एक और यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का। तो ये सारे यूज आपके स्कूल में आ सकते हैं। दैट्स इट। ये डायमेंशन के बारे में सारी बातें खत्म हो गई। अब मैं थोड़ा सा यूनिट का जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था यूनिट अभी खत्म नहीं हुई थी, तो थोड़ी सी कुछ बातें करनी है मेरे को आपसे, बस वो देख लीजिए। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। ठीक है। इसके सारे लिमिटेशन में बता चुका हूं, हालांकि लिमिटेशन अलग से बताए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ बता दिए। जहां दिक्कत आती है वहीं लिमिटेशन आ जाता है। क्लियर है? तो मैंने आपको टोटल 5-6 लिमिटेशन बता दिए इसके, 6। आप उसमें से 5-4 भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो। बाकी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए लिमिटेशन क्यों आ रही है, कैसे है, क्या है। ठीक है। चलिए भाई अब जरा सीखें एक दो चीजों को और, कि पावर की यूनिट्स आप जानते हो, वैसे मैंने यूनिट आपको सारी दे दी है। पावर की यूनिट और क्या क्या होती है भाई? पावर की यूनिट वॉट होती है। क्लियर है? हॉर्स पावर भी होती है क्या? बिल्कुल होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स होते हैं। क्लियर है? एनर्जी की एक यूनिट किलोवाट आवर भी होती है, सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, है ना? किलोवाट आवर। किलो का मतलब 1000, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। किलो का मतलब क्या होता है हमेशा? 1000। वॉट का मतलब, किलो याद रखना हमेशा, क्या मतलब है? 1000 वॉट जूल पर सेकेंड। आवर का मतलब 3600 सेकेंड। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट जूल, सॉरी सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना। किलो का मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स में आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके एनर्जी की कुछ यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं सुन लीजिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, याद आया? वही जूल्स में लिख देना है बस, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? याद रहेगी, पक्की बात है। ठीक है। चलिए भाई, और जो करंट है उसको भी हम एक डायमेंशन देते हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे एम है मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए थीटा। करंट के लिए डायमेंशन देते हैं हम ए। क्लियर है? करंट के लिए क्या डायमेंशन देते हैं? ए। अब जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा चार्ज की डायमेंशन बताइए, क्या बताइए? चार्ज की डायमेंशन। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? आप जानते हो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सब लोग जानते हैं। तो चार्ज आ जाएगा करंट इंटू टाइम। करंट होता है एम्पियर, टाइम का मतलब टी। तो चार्ज की डायमेंशन आ जाएगी ए इंटू टी। मतलब सिंपल बात है, कोई पूछेगा नहीं, मैं तो इससे बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको जो मैंने शीट गिवन है उसमें करंट से रिलेटेड भी फॉर्मुले गिवन है, वो बिल्कुल मत पढ़ना, उससे कोई नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी। क्लियर है? फिर भी मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूं, मे बी कुछ जो इसमें 12th वाले पोर्शन से एक दो डायमेंशन जो पूछी जा सकती हैं, आज तक पूछी नहीं किसी ने स्कूल्स वगैरह में भी, बट जो पूछ सकता है अभी आपसे, फिलहाल पढ़ना तो है ही हमको 12th में, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछ सकता है तो क्या है? देखिए, आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो नाम लिए मैंने यहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो। ठीक है? ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? कैपेसिटेंस, क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, आपने पंखे में कंडेंसर लगा होता है, फैन में देखा, रूफ फैन, सीलिंग फैन जो होता है कंडेंसर, तो वो कैपेसिटर होता है एक्चुअली। ठीक है? जैसे रजिस्टर सुना है, रेजिस्टेंस जो बढ़ाते थे हम, है ना, इसे कहते थे रजिस्टर। क्या कहते थे? रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है? ऐसे पंखे में कंडेंसर लगा होता है जिसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से समझ में आ रहा है कि कुछ कैपेसिटी है इसकी, तो कैपेसिटी इसके लिए इसकी डिफाइन होती है चार्ज के लिए। चार्ज को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, जैसे मग के अंदर पानी आ सकता है, ऐसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज आ सकता है। ठीक है? तो एक्चुअली ऐसा है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, ये सब सिर्फ एक बार देख लेना, तुम्हारी इच्छा करे तो। ठीक है? ये सब पूछने वाला कोई है नहीं तुमसे, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई नहीं पूछने वाला तुमसे ये सब, तुम्हारी इच्छा करे तो एक बार देख लेना, मतलब। ठीक है? अब क्या तुम्हें पढ़ाऊंगी, पूरा 12th का पोर्शन है। ठीक है? 12th में आएगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है? वैसे कर सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस किसी ने पूछ लिया, सपोज जैसे कोई पूछा सर रेजिस्टेंस बताओ कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालें। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन V = IR, याद है ना? V = IR होता था, ओम्स लॉ, उसी से निकाला। अच्छा, वोल्टेज क्या होता था याद करो? वर्क पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज क्या होता था? वर्क पर यूनिट चार्ज। और ये करंट लिखी हुई है तो करंट लिख दी। क्लियर है? जूल मतलब ml/t-2, जूल मतलब ml/t-2। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? जूल का मतलब ml/t-2। क्यू चार्ज है, अभी चार्ज का निकाल के दिखाया 80, क्या आया था? 80। और करंट का क्या आ जाएगा?
ए आ जाएगा। बोलो समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है। तो ये हो गया तुम्हारा मीटर, एल की पावर 2, टी की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2। ये आ गया रेजिस्टेंस की डायमेंशन। किसकी डायमेंशन? रेजिस्टेंस की डायमेंशन। क्लियर है। अब किसी ने पूछा सर कैपेसिटेंस की बताओ, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, याद रखना। आर इंटू सी की डायमेंशन होती है टी। आर में जब सी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो डायमेंशन टाइम के बराबर आती है, याद रखना इस बात को। शॉर्ट ट्रिक है, क्लियर है। ये लिख लेना सब नोट्स बना बना के। आर इंटू सी की डायमेंशन क्या आती है? शॉर्ट ट्रिक है टी। तो सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे ही। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? टी अपॉन आर। क्या आ जाएगी? टी अपॉन आर। तो टाइम की तो टी है, आर की क्या देखो, एम एल की पावर 2, टी की पावर -3, ए की पावर -2। तो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4, क्लियर है, और ए की पावर -2। सो दिस इज फॉर कैपेसिटेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आप? अरे पक्की बात है, समझ में आया। ऐसे एक इंडक्टेंस होता है, क्या नाम है? इंडक्टेंस। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई? किसकी डायमेंशन? इसकी डायमेंशन। इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एल से। ठीक है। तो याद रखना एल बाई आर की जो डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? एल बाई आर की डायमेंशन किसके इक्वल होती है? टाइम के इक्वल। तो यहां से एल की डायमेंशन भी निकाल सकते हो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो किसका? रेजिस्टेंस का। क्लियर है चीज? अरे वो समझ आ रही है कि नहीं? एल बाई आर की डायमेंशन किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल। तो एल की डायमेंशन कैसे निकालोगे? टाइम का टी और रेजिस्टेंस का क्या आया था अभी? जो भी आया था वो यहां लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है चीज? ठीक है। तो आर एल सी ये तीन के काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी है, मैंने आपको बता दिए। वो आपसे पूछ ले सीधे, डायरेक्ट अगर पूछ ले, मान लो क्वेश्चन में पेपर में आ जाए एल बाई आर की डायमेंशन बताओ क्या होगी, तो आंसर सीधे लिख देना टाइम, खत्म। एल बाई आर की डायमेंशन क्या होगी? टाइम। पूछ ले आर सी की डायमेंशन क्या होगी, वो भी टाइम। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है। एक क्वेश्चन सुनो इसी बात पे क्वेश्चन सुनो। वो कहेगा कि बताओ आर स्क्वायर की डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से, एल अपॉन सी, ए ऑप्शन हो गया ये, बी ऑप्शन दिया होगा एल इंटू सी ऑप्शन दिया होगा सी अपॉन एल, डी ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दीज। कौन सा सही है भाई? बी सही है। कैसे सही है? ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया एल अपॉन आर कह लो चाहे आर इंटू सी कह लो, दोनों टाइम की डायमेंशन है, मतलब ये दोनों डायमेंशन इक्वल होती है भाई। ये भी टाइम है, वो भी टाइम है। तो देखो सॉरी ये क्यों सही होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला ए ऑप्शन। ठीक है। तो देखो यहां से क्या देखा आपने, एल अपॉन सी और आर को उधर भेज दो, आर स्क्वायर बन गया कि नहीं? तो आर स्क्वायर और एल अपॉन सी एक ही चीज हो गई डायमेंशन के सेंस में। ठीक है। तो आर स्क्वायर और एल अपॉन सी क्या हो गए? एक ही चीज हो गई। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे पक्की बात है, पक्का समझ आया? तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं जो अगर क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके स्कूल में, तो ये कुछ ट्रिकी चीज है जिससे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता हो। क्लियर है ये चीज? पक्का समझ में आ रहा है? कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे शो करते हैं? ई से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? ई से। ये क्या है ऐसे समझ लो, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है भाई। ये एक्स्ट्रा बातें चल रही समझ में आ जाए, अच्छा नहीं समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा सुन लो भाई। इसका नाम ही होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है भाई? इलेक्ट्रो जो है ना, चार्ज में आपस में फोर्स लगता है, रिपल्शन, अट्रैक्शन, जानते हो सब लोग। फोर्स कितना लग रहा है यूनिट चार्ज पे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है भाई? MLT-2 अपॉन चार्ज का क्या होता है? ये बताया था A इंटू टी, डेराइव किया था ना भाई। चार्ज का क्या होता है? डायमेंशन A इंटू टी। तो इसको कर लो तो आएगा ML T की पावर -3 और A की पावर -1। गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है। पोटेंशियल का पूछे, पोटेंशियल जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 10th में, वो होता था जूल पर यूनिट चार्ज, याद आ रहा है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होता है? ML/T-2, ML/T-2 और चार्ज क्या होता है? AT। तो आंसर क्या आएगा? ML स्क्वायर, ये T-2 है, तो हो जाएगा T की पावर -3। क्लियर है ये चीज? एक आता और क्वांटिटीज 11th वाली अगर आप और देखना चाहो थोड़ी सी, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है भाई? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से नाम सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही सिंपल है, ML स्क्वायर। आई से शो करते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA, ML स्क्वायर। सिंपल किससे शो करना है आपको? ML स्क्वायर से शो करना है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ML/T-3 A की पावर -1 आ गया था ये वोल्टेज का। क्लियर है? इस तरीके से। अरे पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान ले आ रहा है समझ में? ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया से मल्टीप्लाई करना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया था, अभी समझाया था ना, अभी निकाल के दिखाया जो यहां पे लिखा था। अभी जो भी आया उसका एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया का मतलब L स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से कुछ और भी 12th की बातें की जा सकती है। ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? पक्की बात है। और 11th में अगर देखना चाहो थोड़ी चीजें और भी है, जैसे मोमेंटम बोल दे। मोमेंटम का क्या है भाई? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम।
मास इंटू वेलोसिटी होता था, याद है ना, क्लास 9 में पढ़ा था। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब lt माइनस 1। इंपल्स बोल दे, क्या बोल दे बेटा, इंपल्स बोल दे तो भी यही है mlt माइनस 1। क्लियर है, चाहे मोमेंटम बोले चाहे इंपल्स बोल दे। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है, तो मोमेंटम हो चाहे चेंज इन मोमेंटम हो, इंपल्स हो, सबकी डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है, mlt माइनस 1 पक्का, मोमेंटम समझ में आ गया। ठीक है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम, am, एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर से शो करते हैं, l से शो करते हैं मतलब। तो मोमेंटम में ही बस r का मल्टीप्लाई कर दो, r परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस होती है ये। मोमेंटम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो आ जाएगा। तो मोमेंटम का भी हमने क्या निकाला, mlt माइनस 1। क्या निकाला भाई, mlt माइनस 1। और r परपेंडिकुलर क्या है भाई, l है एक और। क्लियर है, तो ml टू t माइनस 1, इसे कहते हैं क्या भाई, एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क की बात मैं कर ही चुका हूं आपसे। क्लियर है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपसे और भी पूछी जा सकती है मे भी। क्लियर है, एक चीज और आती है सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, सॉरी, SI प्रीफिक्स। SI जो सिस्टम बताया था आपको, उसके कुछ प्रीफिक्सेस भी हैं, तो वो समझिए क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मीटर है 1 यूनिट, ठीक है, तो अभी मुझे अमीबा का साइज मेजर करना है। अमीबा बहुत छोटा होता है, क्या मैं उसे मीटर में मेजर कर सकता हूं? मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट है। क्लियर है, ठीक है, तो कभी कभी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी मुझे यहां से लेकर के और सन तक की डिस्टेंस चाहिए तो बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो छोटी बड़ी करने के लिए यूनिट को क्या करते हैं, अब इतनी सारी यूनिट तो डिफाइन करेंगे नहीं, तो ऐसा ही ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या बना दिया, कुछ प्रीफिक्स बनाए उसने। क्या बनाए, कुछ प्रीफिक्स। एग्जांपल के लिए जैसे आप सब जानते हो सेंटीमीटर है तो मीटर, लेकिन एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, पहले जोड़ दिया बस सेंटी, तो लोग अपने आप सेंटी हो गए और उन्होंने मीटर को डिवाइड कर दिया 100 से। सेंटीमीटर में क्या होता है, मीटर को कितने से डिवाइड करो, 100 से, तो क्या आ जाता है सेंटीमीटर। सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं, ऐसा करके। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें उसने इजाद कर दी। किलोमीटर, किलो का मतलब 1000 और मीटर का मतलब मीटर। तो प्रीफिक्स, पहले एक ऐसी चीज जोड़ दो प्रीफिक्स कि कुछ उसका मतलब निकल जाए। क्लियर है, एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रीफिक्सेस दिए, तो आइए उसमें बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो कुछ है मिनी माइक्रो प्रीफिक्सेस, कुछ मिनी प्रीफिक्सेस और कुछ मेगा प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, कुछ छोटे छोटे करने वाले हैं यूनिट को, कुछ बड़े करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बड़े करने वालों में बात करें तो डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, इस तरीके से डेका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। डेका का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10। डेका का मतलब आप 10 समझो। क्लियर है, हेक्टो का मतलब क्या समझो आप, 100 समझो। क्या समझो आप, हेक्टो का मतलब 100। 10 या इसे कह दो 10 की पावर 1 और इसे कह दो 10 की पावर 2। किलो का मतलब 10 की पावर 3। फिर आता है सीधे मेगा। क्या आता है, मेगा 10 की पावर 6। मेगा के बाद आता है गीगा 10 की पावर 9। गॉट माई पॉइंट और नॉट? 1 2 3, ये तो 1 by 1 है, फिर 3 का टेबल शुरू हो जाता है। 3 2 6, 3 3 9। क्लियर है, गीगा के बाद आता है टेरा। टेरा मतलब 10 की पावर 12। जैसे मैं कहूं 1 टेरा केजी, 1 टेरा केजी मतलब 10 की पावर 12 केजी, बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्लियर है, तो 1 टेरा। टेरा के बाद आता है पीटा। किसने किसको पीटा मुझे नहीं पता, 10 की पावर 15। क्लियर है, पीटा। क्लियर है, एक्सा, एक्सा 10 की पावर 18। योटा मतलब काफी सारे, वैसे तो छोड़ो, पीटा तक हम जाएंगे एक्सा तक। ठीक है, पीटा के बाद क्या है, एक्सा, EX है, वो होता है 10 की पावर 18। बस यहीं तक याद रख लो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, इसके बाद योटा वगैरह भी आता है, बाइट्स में बात होती है जब। ठीक, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, है ना, जानते हो। इसके बाद और जाते हैं योटा बाइट। क्लियर है, लेकिन हमारे फिजिक्स में हम इतना ही पढ़ेंगे भाई बस। ठीक है, अब आ जाओ मिनी प्रीफिक्सेस पे। ये तो थे बड़े वाले प्रीफिक्सेस, मतलब बड़े करने वाले। जैसे मैं कहूं 1 डेकामीटर, मतलब क्या हो जाएगा, 10 मीटर्स। क्लियर है, सपोज डेका किलोग्राम, सपोज तो 10 किलोग्राम, ऐसे बात है। छोटी वाली यूनिट्स क्या करती हैं भाई, वो क्या देखो डेसी, सेंटी, मिली, कहां मिली पता नहीं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है, एटो। ठीक है, देखिए डेसी का मतलब 10 की पावर -1, मतलब डिवाइड बाय 10। यहां मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, यहां डिवाइड बाय 10। सेंटी, यहां मल्टीप्लाई बाय 100 होता था हेक्टो में, सेंटी में डिवाइड बाय 100 होता है, मतलब 10 की पावर -2। यहां मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है, यहां 10 की पावर -3। जहां मिली लिखा है वहां का मतलब ही 10 की पावर -3 है। जहां किलो लिखा है वहां का मतलब ही 10 की पावर 3 है। जहां गीगा लिखा है मतलब 10 की पावर 9। जहां सेंटी लिखा है मतलब 10 की पावर -2। जैसे मैं कहूं 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, मीटर का मतलब मीटर, मतलब 10 की पावर -2 मीटर लिखा हुआ है ये। सेंटी का मतलब ही -2 है। क्लियर है चीज? चलिए भाई, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, बिल्कुल यही। 3 का टेबल शुरू हो गया, 10 की पावर -12। फेम्टो का मतलब 10 की पावर
15, एटो का मतलब 10 की पावर माइनस 18। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, किसके हैं भाई, एसआई ने दिए हैं, ताकि यूनिट को सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस छोटा या बड़ा किया जा सके। बड़ा करना है तो ये प्रीफिक्सेस काम आएंगे, छोटा करना है तो ये प्रीफिक्सेस काम आएंगे। बार बार नई यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब कुछ स्पेशल यूनिट्स में से मैंने आपको भेज दिए, लेकिन कुछ फिर भी बता दे रहा हूं आपको। जैसे एक मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर लिमिट, याद है ना, CSL, चंद्रशेखर लिमिट मास की यूनिट होती है। ये होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, और मास ऑफ सन में आपको बता चुका हूं इसे सोलर मास भी कहते हैं। ये होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो ये आ जाएगा 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम्स। बोलो समझ आएगी नहीं? अरे पक्की बात है, ठीक है। कुछ लेंथ की यूनिट्स है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर का अगर बोले कोई तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 माइक्रोन बोले कोई, क्या बोले, 1 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर। क्लियर है। ये नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के, ठीक है। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी बोला जाए, फर्मी, फर्मी का मतलब वही फेम्टो वाला, फेम्टोमीटर। क्लियर है। फर्मी, FERMI, 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इस तरीके के कुछ कुछ यूनिट्स और भी हैं, ठीक है। एक मैंने आपको डे वाला क्वेश्चन पूछा था, याद करो, मैंने कहा था होता है सोलर डे, ठीक है, सोलर डे होता है एक, और एक होता था एक और डे, मैंने आपसे उसका नाम पता करने के लिए पूछा था, मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा बाद में। सोलर डे 365.25 सोलर डेज होते हैं एक ईयर में, एक सोलर ईयर में। कौन सी ईयर में? एक सोलर ईयर में, ठीक है, जो हम देखते हैं। सोलर ईयर क्या मतलब है? सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा अर्थ को, एक साल में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज, ठीक है। ये 0.25 वही लीप ईयर वाला, ठीक है, 0.25, ठीक है। कितना चक्कर लगा, मतलब सन के रेस्पेक्ट में एक चक्कर लगाने में, उसे कहते हैं सोलर डे। और किसी डिस्टेंस स्टार के रेस्पेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, सन के रेस्पेक्ट में सोलर डे है। कोई डिस्टेंस, कोई दूर है स्टार, अगर काफी दूर, मतलब सन से जितना दूर है हम लोग, उससे भी बहुत 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 ज्यादा दूर है, मतलब बहुत अलग गैलेक्सीज में। क्लियर है। उनसे क्या हो रहा है हमारा, उनके लिए जो होता है सेड्रिल डे। क्या होता है? सेड्रिल डे डिफाइन करते हैं। आपको बहुत ज्यादा याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है। और एक ईयर में हमारे कितने सेड्रिल डेज होते हैं? एक ईयर में इतने तो सोलर डेज होते हैं, और सेड्रिल डेज 366.25 डेज। आप बस इसका नाम समझ लो, ये थोड़ा सा छोड़ो इसको, मतलब किसी काम का नहीं है, बस याद होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई पूछ ले, बोलने चालने में ही पूछ लिया किसी ने, वाइवा वगैरह में पूछ ले सपोज, ठीक है, तो सेड्रिल डे कितने होते हैं बेटा एक ईयर में? 366.25 डेज, ठीक है। तो ये आपका यूनिट डायमेंशन का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया अभी कहने के लिए हमारा। अब हम एरर और मेजरमेंट और एरर पढ़ेंगे इसके बाद। मेजरमेंट तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पैरेलैक्स, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे उसमें। और एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे फिक्स क्वेश्चन आएगा। डायमेंशन से क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2, एरर से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और अगर इसी चैप्टर का है तो फिर डायमेंशन और एरर से ही आएंगे फिर तो क्वेश्चन। मेजरमेंट का फिर पैरेलैक्स भी आ जाएगा अगर इसी चैप्टर से पेपर बनेगा तो आपका, ठीक है। चलते हैं, चलिए।